हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आपका भाई गौरव अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो इससे अगली वीडियो, पीछे वाली वीडियो से अगली वीडियो जो आपको, उस वाली वीडियो में हमने क्या देखा था। हमने पहले एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 और कुछ उसके एग्जाम्पल हमने कर लिए थे। आज जो है हमारा एक्सरसाइज 1.5 का दूसरा क्वेश्चन है। तो क्या दिया है देखो, ये जैसे कि हम जानते हैं टॉपिक हमारा पूरक चल रहा है। पूरक तो यू हमें ये दे रखा है ABCDEFGH, ये यूनिवर्सल सेट यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय दे रखा। तो निम्नलिखित समुच्चय के पूरक ज्ञात कीजिए। ये कुछ समुच्चय दे रखे हैं, एक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ए का पूरक निकालना, बी का, सी का, डी का। तो पूरक निकालने का मतलब आप जानते हो, जिसका पूरक निकालना होता है उसको यू में से घटा देते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है ए बराबर ABC, ये दे रखा, ये भी हम दे रखे हैं इसके अंदर। तो हमें ए का पूरक निकालना है, तो ए डैश निकालना है। तो कैसे निकलता है, यू में से माइनस कर दो ए को। तो ए डैश बराबर यू है ये हमारे पास, और ए है ये। तो यानी कि जो अवयव ए के पास हैं वो यू में से हटा दो। तो देखो ABC, ये तीन अवयव हैं ABC, इन्हें हटा दो यहां से। जब इन्हें हटा देंगे तो क्या बचेगा, DEFGH। तो ये हमारे पास ए का पूरक निकल के आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। अगला देखो, अगला है दूसरा, B बराबर DEFG, इसका पूरक निकालना है हमें, यानी कि B पूरक डैश निकालना है। तो U में से B को घटा दो। तो देखो B डैश बराबर U ये रहा, B ये रहा, तो यानी कि DEFG ये हटा दो, DEFG। जब ये हटा दोगे तो क्या बचेगा, ABC और क्या बचा, एक H। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला देखो, थर्ड दे रखा C बराबर, थर्ड समुच्चय है C बराबर ACEG। हमें C डैश निकालना है, C का पूरक। तो U में से C को घटा दो। तो C डैश बराबर U में से, इसमें से ये घटा दो, ACEG, ये घटा दो। क्या बचा, B बचा, D बचा, F बचा और H बचा। ये C का पूरक हो गया। अगला देखो, अगला चौथा क्या दे रखा है, D बराबर FGHA। तो D का पूरक निकालना हमें, तो यानी कि D डैश निकालना है, U में से D को घटा दो। तो D डैश बराबर U में से D क्या है, FGHA, ये माइनस कर दो, बाकी सारे लिख दो। तो BCDE, ये बचा BCDE। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला सवाल, तीसरे नंबर का पहला सवाल। समुच्चय निर्माण रूप में दे रखे हैं, इसमें इसको करना हमें। तो तीसरे में पहला है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, यानी कि जो सार्वत्रिक समुच्चय है U, वो क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं सारी, 1 2 3 4 ऐसी डॉट डॉट डॉट। तो U का मान ये दे रखा, सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, इसको पूरे को बराबर n भी लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि क्या है, पूरा ये n है, यानी कि नेचुरल नंबर। अब पहला क्वेश्चन देखो, पहला है A बराबर, मैंने मतलब ये ABCD नहीं दिए, मैंने मान लिए कि इस समुच्चय को मैंने ये मान लिया, इसको B, इसको C, ऐसे करके मैंने मान लिए ये। तो A बराबर X सच दैट X क्या है, एक प्राकृत सम संख्या है, सम संख्या है। ठीक, तो अब इसका पूरक क्या होगा वो निकालना हमें। पूरक कैसे निकालोगे, A डैश U में से माइनस कर दोगे A को। तो भाई जब देखो माइनस करोगे, सारी प्राकृतिक संख्याओं में सम भी होती हैं, विषम भी, आधी सम और आधी विषम होती हैं। एक सम होगी, फिर एक विषम होगी, एक सम, ऐसे करके इस प्रकार से चलती रहेंगी, एक सम विषम सम विषम। तो जितनी सम होंगी उतनी ही विषम होंगी। तो यानी कि सारी की सारी ये जो समुच्चय दे रखा है, दे रखा है एक सम संख्याओं का समुच्चय। नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं हैं,
सारी कैसी सम, तो जब भाई नेचुरल नंबर में से सम को घटा दोगे तो क्या बचेंगे, सब विषम बचेंगी। तो इसका पूरा होगा वो आगा एक्स सच दैट एक्स एक क्या है, प्राकृत विषम संख्या। ये समझ में आ गया। यू जो दे रखा है, यू हमारे पास है नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या में सम भी होती है विषम भी, आदि सम आदि विषम। तो और ए में क्या दे रखा है, ए में केवल सम दी है। तो जब हम ए में यू में से ए को घटाएंगे यानी कि विषम और सम दोनों में से अगर केवल सम को घटा देंगे तो क्या बचेंगी, केवल विषम बचेंगे। तो बस यही बात लिखी है यहाँ पर। दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है बी बराबर क्या है, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत विषम संख्या है। अब v जो दे रखा है समुच्चय वो ये दे रखा है कि यानी कि इसके अंदर जो संख्याएं हैं वो कैसी हैं, विषम है। तो जब u में से हम घटाएंगे इसका पूरक निकालेंगे v डैश, यानी कि u में से जब घटाएंगे v को तो क्या बचेगा v डैश। u में विषम भी है सम भी है और v में क्या है, केवल विषम। तो u में से अगर विषम को घटा देंगे तो केवल क्या बचेंगे, सम बचेंगे। तो x सच दैट x एक क्या बची, प्राकृत सम संख्या बची u के अंदर। जब विषम को घटा दिया तो हमने प्राकृत सम संख्या है। तो इन दोनों का आंसर हो गया। इसको एक बार देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है, सी मान लिया मैंने इसका समुच्चय को, एक्स सच दैट एक्स संख्या 3 का एक धन गुणज है। यानी कि जब हम नेचुरल नंबर लिखेंगे ये, तो इसमें देखो 3 का गुणज आएंगे। 3 का गुणज मतलब 3 का पहाड़ा, 3 का 3 3 3 6 3 3 3 6 12, यानी कि तो इन 3 के पहाड़े को निकालना, यानी कि 3 के गुणज को हमें माइनस कर देना। किसमें से, u में से। तो क्या बचेगा देखो, तो यहाँ आंसर में लिखना पड़ेगा सी डैश, यानी कि जो इसका पूरक होगा वो u में से माइनस किया जाएगा c को। तो सी डैश क्या निकल के आएगा, यानी कि u में से क्या माइनस करना, इसको। और ये क्या है, 3 का पहाड़ा चल जाए एक तरीके से, यानी 3 का गुणज। तो 3 का गुणज माइनस कर दो। तो कैसे लिखना पड़ेगा इसके लिए, समुच्चय निर्माण रूप में, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, लेकिन कौन से, सारे नेचुरल नंबर हैं लेकिन एक गोल कुछ संख्या नहीं है। सारे नेचुरल नंबर हैं लेकिन कुछ संख्या नहीं है। वो कौन कौन सी, जो 3 के पहाड़े में आती हैं, जो 3 के पहाड़े में आती हैं वो इसके अंदर नहीं है। तो लिखो नेचुरल नंबर है और x 3 का धन गुणज नहीं है। सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, बस उन्हें हटा करके जो 3 का गुणज है। तो मैंने ये बात लिख दी यहां पर कि x 3 का धन गुणज नहीं है, बाकी सारे के सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। भाई जब u में से घटाओगे तो u में से क्या घटाओगे, केवल वो जो 3 का गुणज है। तो कैसे घटाओगे, लिखोगे इसे, लिखोगे हिंदी में इस प्रकार से कि x 3 का गुणज नहीं है। बस यानी कि जो x का मान है वो सारे नेचुरल नंबर है, लेकिन उनको छोड़ के जो 3 का गुणज नहीं है उन्हें छोड़ दिया हमने। तो ये हमारा सी डैश निकल के आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको देखिए। इसका डैश निकालना है, यानी कि इसका पूरक निकालना है। तो u में से माइनस कर दो d को। तो d डैश बराबर u में से माइनस करना d को। d क्या है, अभाज्य संख्याएं, सारी अभाज्य संख्याएं। और u क्या है, पूरा नेचुरल नंबर। तो उसमें अभाज्य भी है भाज्य भी है। तो हम क्या करें, हम उसमें से अभाज्य संख्या निकाल देते हैं सारी। तो इसका देखो आंसर क्या होगा। देखो एक ना तो अभाज्य होती है ना भाज्य होती है, तो वो तो माइनस होगी नहीं। माइनस केवल उन्हें करना अभाज्य संख्याओं को। तो यहां पर लिखोगे x सच दैट x इस प्रकार है कि x बराबर 1 तो है, x बराबर 1 है क्योंकि वो न भाज्य है ना अभाज्य है, इसलिए उसको रखना पड़ेगा माइनस, केवल अभाज्य करनी है। तो x बराबर 1 और x एक भाज्य संख्या है। ये बात समझ में आ गई। यानी कि x का जो मान है एक तो 1 है, 1 ना भाज्य है ना अभाज्य, इसलिए मैंने 1 को लिख दिया। इसके बाद में और x केवल वही है भाज्य, क्योंकि अभाज्य को तो हटाना है, निकालना है। जब अभाज्य को माइनस कर दोगे तो बाकी क्या बचेंगे, भाज्य। और एक मैंने इसलिए यहां अलग लिख दिया क्योंकि एक ना भाज्य होता ना भाज्य होता।
अभाज्य को माइनस किया मैंने, केवल क्या बची भाज्य, तो ये इसका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए इसको। देखिए पांचवा सवाल। पांचवें सवाल में हमें ई बराबर दे रखा है एक्स सच दैट एक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है, यानी कि ये समुच्चय ऐसा है जिसमें केवल वो संख्याएं हैं जो 3 से और 5 से विभाजित होंगी, बस 3 और 5 से विभाजित होने वाली। तो इसका परिवर्त क्या, मतलब इसका पूरक क्या आ जाएगा, ई डैश बराबर यू में से माइनस कर दो ई को। अब क्या कैसे माइनस करोगे, यू क्या है प्राकृतिक संख्या, उसमें तो कई सारी संख्या होती है, सारी संख्या। अब केवल हमें उसमें से वो माइनस करनी है जो 3 और 5 से विभाजित होती है। तो इसको कैसे लिखोगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, केवल किन्हें छोड़ के, उन्हें छोड़ के जो 3 और 5 से विभाजित होती है। देखो एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि एक्स नेचुरल नंबर है सारे के सारे, लेकिन उन्हें छोड़ के जो 3 और 5 से विभाजित हैं। तो लिखोगे यहाँ एक्स 3 व 5 से विभाजित नहीं है, यानी कि एक्स जो संख्या है वो 3 और 5 से विभाजित नहीं है। ये जो एक्स माना हमने वो सारे के सारे नेचुरल नंबर तो हैं, लेकिन उसमें से भी वो वाले हैं तो सभी, लेकिन वो नहीं है इसके अंदर जो 3 और 5 से विभाजित हो जाए। तो इसका आंसर ये हो गया, वो नेचुरल नंबर इसके अंदर नहीं है जो 3 और 5 से विभाजित होंगे। तो इसीलिए मैंने ये लिख दिया एक्स 2, 3 व 5 से विभाजित नहीं है, और बाकी सारे नेचुरल नंबर हैं, बस उन्हें छोड़ के जो 3 और 5 से विभाजित होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला छठा क्वेश्चन है कि f बराबर एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसका हमें पूरक निकालना है, तो f डैश u में से माइनस कर दो f को, तो f डैश बराबर क्या जाएगा, u में के प्राकृतिक संख्या है और f में क्या है केवल पूर्ण वर्ग, उसमें केवल पूर्ण वर्ग है। तो हमें ऐसी n में से वो संख्या लेनी है जो पूर्ण वर्ग नहीं हो। यहाँ लिखोगे x सच दैट x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी कि सारी की सारी संख्याएं हैं x, लेकिन किन्हें छोड़ के, पूर्ण वर्ग संख्या को हटा करके। तो यहाँ ये और लिख लो, एक मिनट, ये लिखो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, लेकिन x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। सारे के सारे नेचुरल नंबर ले लिए हमने, लेकिन उन्हें माइनस कर दिया जो पूर्ण वर्ग हैं। तो उन्हें माइनस करने का मतलब कैसे लिख दोगे कि x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये हमारा इसका आंसर हो गया। इसको देखो सातवां, g बराबर एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण घन संख्या है, सेम पीछे की तरह। g डैश निकालोगे तो u में से माइनस कर दो g को, तो g डैश बराबर ये क्या होगा, u में से माइनस करना है जो पूर्ण घन है। तो लिखोगे यहाँ पर x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन सारे के सारे नेचुरल नंबर नहीं है। कौन से नहीं है, जो पूर्ण घन हैं वो नहीं है इसके अंदर। तो लिखोगे x एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो पूर्ण घनों को हमने माइनस कर दिया, इसका आंसर हो गया। अगला देखो आठवां सवाल है कि h बराबर x सच दैट x क्या है, x दिया है x प्लस 5 बराबर क्या है 8, यानी कि वो इसमें केवल क्या है, ऐसे समझ लो इसको। अगर समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहो तो x का मान लगाओ, ऐसा मान लगाओ जिसे लगाने पर 8 बन जाए। तो देखो क्या लगाओगे, 5 तो ये है, 3 और जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा 8, यानी कि x का मान क्या हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। इस पूरे का मतलब ये है, x का मतलब x ऐसा है कि x की जगह यहाँ पर कुछ भी मान रखोगे तो क्या बनना चाहिए 8। तो यहाँ 3 रखोगे तभी तो 8 बनेगा, तो यानी कि बस एक ही मान है वो जिससे 8 बनने आया रख करके। तो ये दे रखा हमें सवाल, तो अब h डैश निकालना हमें। तो कैसे निकालोगे भाई, यानी कि सारी की सारी प्राकृतिक संख्याओं में से केवल 3 को हटा दो। तो क्या लिखोगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सारे के सारी प्राकृतिक संख्या, लेकिन x जो है 3 नहीं है। ये लगा दिया मैंने, x का मान 3 नहीं है, क्योंकि 3 तो इसमें है, उसे माइनस करना, तो बस ये ऐसा माइनस हो गया। नोट करो।
पहले रोस्टर रूप में लिख लो। एक्स जो है सच दैट 2x प्लस 5 2x प्लस 5 बराबर 9 ये दे रखा है। तो क्या करो, यानी कि 2x प्लस 5 इस x की जगह ऐसा मान रखो कि 9 बन जाए। अगर जैसे मैंने 4 रख दिया, देखो 4 दूनी 8, एक गलत 4 नहीं 2 रखो, x की जगह मैंने 2 रख दिया और प्लस का 5, 4 2 दूनी 4 और प्लस का 5 कितना बन गया 9 बन गया। यानी कि x का मान कितना है 2। तो केवल केवल x का मान क्या है यहाँ पर 2 दे रखा है। ये बात समझ में आ गई। यानी कि x वो है कि यहाँ पर रखने पर इनको जब सोल्व करो तो कितना बन जाए 9। तो ऐसी एक ही संख्या है जिसको रखने पर यहाँ पे अगर 2 रख दिया हमने तो 2 दूनी 4 और 5 9 हो जाएगा। तो केवल 2 है ये, इसका मतलब ये लिखा रखा। तो आई का डैश निकालना हमें, तो u में से माइनस कर दो i को। तो i डैश बराबर u में से, u क्या है सारी पूरी प्राकृतिक संख्या है। तो कैसे लिखोगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं लेकिन 2 को माइनस करना है। तो लिखोगे 2 माइनस कैसे करोगे, x नहीं है 2। ये नोट करिए इसको। देखो इसको 10वां सवाल ये दे रखा, यानी कि x का जो मान है, x का जो मान है वो ये है कि x का मान 7 के बराबर भी है। ये चीज जो होता है इसका मतलब ये है कि बराबर भी है और बड़ा है, बराबर है बड़ा है। यानी कि x का मान 7 के बराबर भी है, मतलब 7 भी है और 7 से बड़ा है। 7 भी है 7 से बड़ा है। देखो क्या आ रहा है यहाँ पर, अगर इसको रोस्टर रूप में लिखता हूं तो मैं 7 भी है और 7 इधर की तरफ मुंह खुलाना है x की तरफ, तो कहने का मतलब 7 से बड़ा, 7 से बड़ा 8 9 10 ये सारे, इससे बड़े सारे ये दे रखा है j का मान। अब हमें j डैश निकालना है, तो u में से माइनस कर दो j को। तो जब u में से माइनस करोगे j को, तो देखो 7 के बाद तो सारे माइनस हो जाएंगे, 7 के से पहले पहले वाले आएंगे इसके अंदर, क्योंकि 1 से लेकर सारी प्राकृतिक संख्या ना u में। तो देखो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 नहीं आएगा क्योंकि 7 तो इसमें आ गया, इसको माइनस करना है। 7 से सारी बड़ी संख्या माइनस कर दो, सभी निकल गई, ये बचा। ये तो आंसर हो गया रोस्टर रूप में। लेकिन सवाल हमें किसमें दिया है, समुच्चय निर्माण रूप में, तो आंसर भी समुच्चय निर्माण रूप में ही देना है। तो कैसे लिखोगे, j डैश बराबर x सच दैट x क्या है, x है नेचुरल नंबर। यहाँ पे लिखोगे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन कैसा नेचुरल नंबर है वो, केवल और केवल 7 से, 7 तो इसमें आ गया, इसमें आ गया 7 और 7 से बड़े इसमें आ गए, तो 7 से छोटे छोटे। तो क्या लिखोगे, x का जो मान है 7 से छोटा है। x का मान देखो बंद की इधर की तरफ बंद मुंह कर दिया मैंने, कहने का मतलब 7 से छोटा है। यानी कि x नेचुरल नंबर है, वो सारे नेचुरल नंबर लेने हैं जो 7 से छोटे हैं, क्योंकि 7 से बड़े तो इसमें आ गए, उन्हें माइनस कर दिया। तो ये रूप है समुच्चय निर्माण रूप में इसको लिखना। सबसे पहले ये चीज हमने सीखी थी कि रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण में कैसे बनाएं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको देख लो। देखिए अगला सवाल, अगला ये रखा के बराबर x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि सारे नेचुरल नंबर हैं लेकिन कौन से नहीं है, इससे देखो क्या है, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। तो ये 2x ग्रेटर देन इधर 10 है, इसको उधर ले जाओ, तो उधर जब लेके जाओगे माइनस का 1 हो जाएगा। 2x ग्रेटर देन कितना बचा है, 9 बचा। अब x को कहाँ ले जाओ, बटे में ले जाओ। तो जब x को बटे में लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा, 9/2। यानी कि x का जो मान है वो 9/2 से बड़ा है, 9/2 से बड़ा है, 9/2 से बड़ा है। तो 9/2 से जितने बड़े हैं, 9/2 का मतलब क्या है, 4.5। तो 4.5 तो प्राकृतिक संख्या में आएगी नहीं, मतलब 5, अगली संख्या इससे 5 आ गई। तो यानी कि 5 भी है क्योंकि इससे बड़ा है ना, 4.1 से बड़ा 5 है। तो 5 6 7 8 ये सारी माइनस करनी है, तो केवल क्या बचेंगे, 1 2 3 और 4। अब इसे रोस्टर रूप, ये तो रोस्टर रूप में हो जाएगा, लेकिन समुच्चय निर्माण में कैसे लिखोगे, तो इसे थोड़ा सोल्व कर लो आगे। x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसे सोल्व कर सकते हैं हम। इधर -1 कर दिया, मतलब उधर माइनस x 1 को उधर लेगा तो वो माइनस का हो गया। अब इधर x यहीं छोड़ा, इसमें से ही घटाया, 9 बचा, और इस 2 को कहाँ ले गए, बटे में। यानी कि x का जो मान है 9/2 से बड़ा है।
तो के डैश क्या आगा निकल के, यू में से माइनस कर दो के को, तो के डैश बराबर यू में सारी प्राकृतिक संख्या, ये क्या है साढ़े चार से बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है 5, देखिए 5 6 7 8 सारी 5 से बड़ी संख्या को माइनस कर दो, क्या बचा 1 2 3 4 बची केवल। तो रोस्टर रूप में कैसे लिखोगे इसे, वो समुच्चय निर्माण में, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन सारे नेचुरल नहीं है, कौन से हैं केवल जो 9/2 से क्या है छोटे हैं वो मान लेने, क्योंकि 9/2 से बड़े वाले तो सारे माइनस करने हैं, तो जो x का जो मान है वो लेस देन है 9/2 से, समझ में आ गई होगी बात, x का जो मान है लेस देन है 9/2 से, तो ये इसका आंसर हो गया। याद करके अगर लिखना चाहो इसको रोस्टर रूप में तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4, यही आ जाएगा, क्योंकि 9/2 का मतलब क्या 4.5 से सारी छोटी प्राकृतिक संख्या तो यही होंगी 4 3 2 1, नोट कर लीजिए इसको। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला है चौथा, यू दे रखा हमें ये ए समुच्चय ये बी समुच्चय ये। पहला क्वेश्चन हमें करना है कि इधर लिख लेते हैं ए यूनियन बी का डैश, यानी कि ए यूनियन बी का पूरक बराबर होना चाहिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। ये हमने गुण में देखा था, गुणधर्म में देखा था इसका, तो अब देखो यहाँ से प्रूफ भी हो जाएगा ये क्वेश्चन, ये गुणधर्म और इस सवाल भी हो जाएगा। देखो सबसे पहले क्या है ए यूनियन बी का डैश, तो पहले तो ए यूनियन बी निकालो, तो ए यूनियन बी निकालो पहले, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी कैसे निकलता है, मिक्स कर देना होता है सबको, देखो 2 इधर भी 2 इधर भी, तो एक बार ले लो, ये 3 इधर नहीं इधर है तो 3 तो लो, 4 इधर है इसको भी लो, 5 फिर ये 6 फिर ये 7 और फिर ये 8 देखो केवल और केवल कॉमन 2 था तो इसको एक बार लिख दिया, बाकी सब अलग अलग तो सबको लिख दिया, ये निकल के आ गया हमारे पास ए यूनियन बी। ठीक, अब इसका निकालो ए यूनियन वी का क्या निकालना डैश, तो ए यूनियन वी का डैश कैसे निकलेगा, यू में से माइनस करना है ए यूनियन वी को, जिसका डैश निकालना होता है उसी को माइनस कर देते हैं, तो ए यूनियन वी का डैश बराबर यू में से ए यूनियन बी ये रहा यू में क्या क्या 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या माइनस करना है हमें 2 3 4 5 6 7 8, ये माइनस करने हैं, क्या बचेंगे 1 और 9, 1 और 9, तो क्या बचा 1 और 9, ये इसका आंसर आ गया ए यूनियन बी का डैश, इसको समीकरण 1 मान लो। अब इधर की साइड क्या है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो पहले ए डैश निकालो बी डैश निकालो फिर दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, तो ए डैश कैसे निकलेगा, यू में से माइनस करना है ए को, तो ए डैश बराबर यू क्या है ये रहा, ए क्या है 2 4 6 8 2 4 6 8, क्या बचा 1 3 5 1 3 5 7 8 9 7 8 9, ये रहा हमारा ए डैश। अब निकालना बी डैश, तो बी डैश कैसे निकलेगा, यू में से माइनस करना वी को, इधर कर लो, बी डैश बराबर यू में से माइनस करना वी को, यू है ये, वी क्या है 2 3 5 7 2 3 5 7 2 3 5 7, ये माइनस करने क्या बचा 1 4 6 और 8 और ये 9, ये बचा, तो ये आ गया हमारे पास वी डैश निकल के आ गया। अब हमें निकालना है इन दोनों का ए डैश और वी डैश का इंटरसेक्शन, और वो किसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर, यानी कि इसके बराबर आना चाहिए, 1 और 9 आना चाहिए। देखो अब निकालना हमें ए डैश इंटरसेक्शन वी डैश, ए डैश ये रहा वी डैश ये रहा, इंटरसेक्शन का मतलब था कॉमन पार्ट, देखो इधर 1 इधर भी 1, इधर 9 इधर भी 9, इधर 4 6 8 इधर 4 6, 1 मिनट कुछ गड़बड़, बी डैश निकालना ना हमें, तो इसको माइनस करना 2 3 5 7 2 3 5 7 2 3 5 7 2 3 5 7, क्या बचा 1 4 1 4 6
6 8 9 ठीक। यहाँ पर कुछ ए यूनियन बी किया हमने, ए यूनियन बी तो 2 3 4 5 6 7 8, इसका डैश निकाला तो यूनियन में से इसको घटाया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बचा क्या, 1 और 9 ही बच रहा। फिर यहाँ पर ए डैश निकाला तो ए डैश में से क्या, 2 4 6 8 माइनस कर दो, 2 4 6 8, ओह 2 4 6 8 माइनस किया ना, 2 4 6 8, क्या बचा, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 बचा। ये 8 कहाँ से लिख दिया हमने, अभी ठीक है। अब देखो ए डैश बी डैश निकल गया, इनका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट। तो देखो ए डैश ये बी डैश, इधर 1 इधर भी 1, इसमें 1 इसमें 1, इधर 9 इसमें 9। अब देखो 4 6 8 3 5 7 दोनों कॉमन ही नहीं है इसमें से कुछ, तो 1 और 9 कॉमन है। देखो 1 और 9, ये आ गई समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से देखो दोनों की राइट हैंड साइड बराबर, इधर भी यही उधर भी यही, तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी समीकरण 1 और 2 से क्या कह सकते हैं हम कि ए यूनियन बी का जो डैश है वो बराबर है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। उम्मीद है समझ आ गया होगा। इस वाले को आपको खुद करना है, ठीक है। पहले ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है, फिर उसका डैश निकालना है, फिर इनका डैश बी का डैश, फिर इनका यूनियन कर देना है। ये आप लोगों को करना है।